अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हो रही है जी ईद की तैयारी चांद रात पे। और यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो मीठा बना लिया जाए ईद के लिए, और उसके बाद सारे काम से फ़ारिग होके हम मेहंदी लगाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मीठा बनाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मीठे की ईद है। आज है जी ईद का तीसरा दिन और इस टाइम बजे हैं 1:15 और रात के 1:15, क्योंकि इस टाइम पे मैं बिल्कुल फ़्री हो गई हूँ। बच्चे सो गए हैं और मैंने सोचा बस जल्दी से वीलॉग एडिट करके वॉइस ओवर करके तो मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि जो ईद के दिन है ना बहुत बिज़ी गुज़रे थे। और उसमें से काफ़ी दफ़ा तो ऐसे हुआ है कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस जो चांद रात की मैंने रिकॉर्डिंग की थी और ईद की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी, दैट्स इट। बस वही जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग की थी और वही क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। और यहाँ जी बन रहा है शीर हुरमा कह सकते हैं या सवैयाँ कह सकती हैं, क्योंकि शीर हुरमा की भी आई थिंक सेम रेसिपी है जो सवैयाँ बनाते हैं। सवैयों की खीर भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से देसी घी में एक पूरा जो पैकेट होता है सवैयों का, जो पतली वाली सवैयाँ होती हैं, उसको हल्का सा फ्राई करके थोड़ी सी 1-2 इलायची मैंने डाल ली थी और उसमें फ्राई करके, और साथ ही मैं इसमें दूध डाल लूँगी। दूध मैंने अंदाज़े से डाला था और आई थिंक मैंने 1 लीटर दूध डाला था। और थोड़ी सी चीनी मैंने डाली थी, क्योंकि मैं चीनी प्रेफर करती हूँ, चाहे चीनी हो या खाना बना रहे हो तो सॉल्ट आप डाल रहे हो, तो चीनी और सॉल्ट दोनों ही थोड़ी ही मिक़दार में डालने चाहिए। क्योंकि आप टेस्ट कर लें, कम हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा डाल लें तो उसको कम करना इम्पॉसिबल। एनीवेज़ यहाँ मैंने इसमें दूध डाल दिया, इसको मिक्स करके हल्की आंच कर दूँगी सो दैट ये पकता रहे। आप सब बताइएगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर कि आप सबकी ईद कैसी गुज़री है और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और साथ साथ जी ये मैं हल्की आंच पे जो है वो खीर को पकाती जाऊंगी, और साथ साथ ये सारा मेस क्रिएट हुआ है इफ्तारी के बाद, इस सब को मैं जो है ना वो साथ साथ क्लीन करती जाऊंगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब सारे काम हो जाएंगे उसके बाद फिर हम जो है वो मेहंदी लगाएंगे। ये देखिए जी ये मैजिक हो गया। अगर ऐसे ही मैजिक होना शुरू हो जाए तो वाह वाह, ज़िंदगी आसान हो जाए कि चुटकी बजाई और सारे काम हो गए। ये जी मैंने फीडर बच्चों के वॉश कर लिए थे और अब मैं इसको स्टेरलाइज़र में रख दूँगी, सो दैट ये भी जल्दी से स्टेरलाइज़ हो जाएँ। स्टेरलाइज़र मैंने ऑन कर दिया है और उसके बाद मैंने देखा तो सवैयाँ जो है वो बन चुकी थी, और उनको मैंने जो है वो डिश आउट कर दिया। और जो बादाम पड़े हुए थे उसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर दिया था, और उसके साथ मैंने सवैयों को गार्निश कर दिया। अब मैं इसको बस क्लिंग फॉइल से रैप कर दूँगी और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ पर जी साथ साथ रसमलाई भी बन रही थी, और जो थोड़ा सा जो है वो सवैयाँ बची थी वो मैंने दूसरे वाले बोल में डाल दी थी। और ये जी सवैयाँ भी बन गई और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं रूम में आई थी और मैंने कहा सबसे पहले मैं इशाल को मेहंदी लगाती हूँ, बिकॉज़ उसको मेहंदी लगानी है मैंने, और उसके बाद उसने मुझे बोलना है मैंने वॉश करनी है, तो सबसे पहले मैंने उसको मेहंदी लगाई थी। उसके बाद जो है मैंने दोनों को सुलाया था। उसके बाद मेरी बारी आई थी मेहंदी लगाने की, और उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई और मैं सो गई। और सोते सोते मुझे 3 बज गए थे, और फिर सुबह 7 बजे जो है ना वो ईद की नमाज़ थी और सुबह फिर उठना था। ये देखिए जी मैंने शाल को मेहंदी लगाई थी और बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन था। कॉपी मैंने करने की कोशिश तो की थी, लेकिन इतनी अच्छी तो मेहंदी नहीं लगी थी, लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर किया था कि थोड़ी सी अच्छी मेहंदी लग जाए शाल को।
ये लग गई है जी इशाल को मेहंदी, और लगाने के फ़ौरन बाद ही उसने वॉश कर दी थी, क्योंकि वो मेहंदी के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था। उसने मेहंदी को उंगली के साथ टच करती जा रही थी और उसके साथ जो है ना वो ड्राइंग करती जा रही थी अपने इनर हैंड में। तो उसके बाद जी इशाल को मैंने मेहंदी लगाई और उसने वॉश कर दी। उसके बाद मैंने उसको सुला दिया था। अब जी ये मुझे मेहंदी लग रही है। ये देखें जी, ये कुछ ऐसा कलर आया, और ये मेहंदी का जो है ना मैं वॉश करने लगी थी, यहाँ से थोड़ी सी गीली थी, लेकिन उसको वॉश करते करते ही दूसरी जगह पे भी स्टेन लग गया। बस ऐसा कलर आया था मेहंदी का। लेकिन ये जो कलर था ना, ये जितनी जल्दी आया था ये उतनी जल्दी ही बिल्कुल स्केल्स की तरह उतरेगा। एनीवेज जी, ये है जी ईद वाला दिन, और सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक, क्योंकि ये ईद का पहला दिन है। और चांद रात गुजर गई, ईद वाला दिन भी आ गया। और अब जी यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी, और दूसरी तरफ मैंने चिकन हांडी रखी हुई थी। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ये तो बस काम चलता रहता है। ऑलरेडी मेरी चैनल पे बिरयानी की रेसिपी भी है, और आई थिंक चिकन हांडी की रेसिपी भी है। तो बस ये ईद का वीलॉग था, तो इसमें मैंने कोई भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। बस ये आपको दिखाना था कि मैंने बिरयानी बनाई थी, और इतने मज़े की ये लग रही है। और अभी मैं जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा खाने पे दिल कर रहा है। और साथ ही ये चिकन हांडी भी रेडी हो गई थी, और बिरयानी का भी जो है वो दम कंप्लीट हो गया था। और ये जी मैंने चावल चेक किए थे कि ये जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। और मैं जो है ना चावल की जो ऊपर वाली फ्रंट लेयर होती है, मैं उसमें साइड से ना थोड़े से राइस निकाल लेती हूँ शाल के लिए, क्योंकि वो बिरयानी ऑब्वियसली बहुत स्पाइसी होती है। तो वो मैंने उसके लिए पहले निकाल लिए, और उसके बाद मैं सारे जो है ना वो चावल मिक्स कर दूँगी। ये है जी ईद आउटफिट, ये शाल का ड्रेस है। ये जो कुर्ता था सेपरेट कुर्ता था, ये मैंने लाइमलाइट से लिया था शाल के लिए। और ईद का सेकंड डे का सूट भी मैंने लिया था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये साथ में मैंने इसका लेगिंग ले लिया था सेपरेट, जो है ना वो शॉप थी वहाँ से। और ये जी ईसा की जो है ना वो ईदी आई थी, और साथ में ये देखें कितना खूबसूरत पैकिंग की हुई है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरी पहली ईद। और बहुत प्यारा था ये जो गिफ्ट था, ये ईसा के ताया अबू और ताई मामा ने भेजा था। बहुत शुक्रिया ताया अबू ताई मामा। बहुत प्यारा जो है ना वो जो ड्रेस था और शूज़ था, और ईसा को बहुत प्यारे ये कपड़े लगे थे, सूट किए थे। और ये ईसा जो है ना ये पहनेगा ड्रेस। ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से पैक किया हुआ है। ड्रेस तो बहुत प्यारा है, लेकिन इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है, और बहुत तरीका भी बहुत खूबसूरत था, और जो है ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार से, बहुत प्यार से पैक किया हुआ था और भेजा हुआ था। तो ऑब्वियसली यही ईसा पहनेगा ईद पे। ये मेरा ड्रेस था जो कि मैंने सेलेक्ट किया था ईद डे 1 के लिए। इसके ऊपर सारा पैच वर्क था, और जो इसका जो स्टफ़ था ये शिफॉन में है, और इसके ऊपर जो है ना वो सारी सीक्वेंस था, और सारा फुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था ये। इसके दामन पे भी सारा पैच लगा हुआ है, और इसके जो बाजू हैं इसके आगे भी फ्रंट पे जो है ना सारा पैच लगा हुआ है, और इसके पूरी शर्ट के ऊपर पैच वर्क है। और इसका जो दुपट्टा है ना वो नेट का दुपट्टा है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट नेट है। दुपट्टे के चारों तरफ जो है ना वो छोटी छोटी सी लेस जो है टेलर ने लगाई थी, उससे यह है कि ये और भी खूबसूरत हो गया था। ये ईद के सेकंड डे के लिए मैंने ड्रेस लिया था, और ये ब्लू कलर में फुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था। ये जी हम जा रहे थे इशाल और ईसा की नानू की तरफ, और जब हम वहाँ पर गए थे टाइम बहुत शॉर्ट था, सिर्फ हम 2 आवर्स के लिए गए थे। और बस ये जाते हुए बस क्लिप रिकॉर्ड किया था, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी जब गए तो ईसा बहुत रो रहा था और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
ये जी रास्ते में जा रहे थे और जो साथ साथ बच्चों की मस्तियाँ भी चलती रही हैं। इशाल काफ़ी मस्तियाँ कर रही थी और वहाँ पे जाके इसने काफ़ी ज़्यादा खेला था अपने कज़न्स के साथ, तो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा थक गई थी। और घर में आई हूँ और मैंने इशाल को पैनाडोल दिया और फिर मैंने इसको सुला दिया था। ये था जी आज का व्लॉग, जो कि हमने चांद रात कैसे गुजारी और ईद का दिन कैसे गुजारा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही है कि ईद कैसी गुजरी हमारी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।